ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ नहीं। अच्छा, अब आ जाए कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स हम कहेंगे जो पाउंड नाउन जब दो वर्ड मिलके एक ही नाउन बनाए। फुटपाथ है जैसे, दो नाउन मिलके टूथब्रश है जैसे। ठीक है, हाँ, ये क्या कहलाएंगे? कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको छोड़ दें, वो इमेज। तो उसके बाद जो काउंटेबल नॉन काउंटेबल नाउन सबको पता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, मतलब आमतौर पे आप लोगों को पता ही है, लेकिन मेनली आप इसके अंदर कलेक्टिव, ठीक है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, ये तीन आप लोगों को पता होना चाहिए आपके लेवल पे जो काम है। ठीक है, आगे आ जाए। फर्स्ट ईयर में अक्सर जो है वो ऑब्जेक्टिव में आता है, या आपके नॉवल के क्वेश्चंस भी आते हैं 6 नंबर के। ठीक है, इसके बाद मैं आपको वो करवाता हूँ वो भी। ठीक है, आपका प्ले है ना, जो 14 है प्ले, वो तुम लोगों से कमी खतरनाक है। जेनरस नहीं, जेनरस। ठीक है, अच्छा, तो तेरा बंदर है ना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पहुंच गया। बाहर कहाँ, दरवाजे पे जा यार, बाहर ढूंढ के ला अपने कजन को। ठीक है, 1 मिनट, वो साथ आ रहे लेने। हम्म, जी, इसको एक नजर पढ़ लें पहले, जल्दी से समझाने से पहले। मैं फिर उनको दिमाग में बैठ जाएगा, फिर मैंने तेजी से पढ़ा जाऊंगा, फिर देखना तुमने। जल्दी से एक नजर देखे। हाँ नहीं, आपसे तो अपना मोबाइल कितने चल रहे कि तेरा? चलो शेयर कर लो, कोई गल नहीं। अच्छा चले बेटा, अब आ जाए इनमें। जब हम लिटरेरी जैनर्स की बात करते हैं, तो बेटा एक तो मतलब देखो, इसमें मिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल आपको पता है, ये जो मिस्टीरियस स्टोरीज होंगी या मिस्ट्री मिस्टिक्स होंगी, वो उनको कहा जाता है। ठीक है, लेजेंड्स वो होती हैं स्टोरियां जो किसी, आप कह लें कि एक जो है वो पर्सन के बारे में, या उसकी जो है वो हेरोइक्स के बारे में आमतौर पे कही जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं कि जो है पोइट्री, सबको पता है, शायरी जो होती है। ठीक है, टॉल टेल ऐसी जो है वो लंबी कहानी होती है, जिसमें जो है वो थोड़ा बहुत ह्यूमर भी वो डाल देते हैं, मिजाह भी होगा, मजाक मजाक, ठीक है, कॉमेडी कह लो जिसे आप। ठीक है, ह्यूमर होगा, और उसके अंदर आमतौर पे मतलब अनट्रू होती है, ऐसी मतलब फिक्शनल होती है। ठीक है, फिर फैबल है। फैबल आमतौर पे जो है मतलब जैसे गुलिस्तान सादी है, शेख सादी की थी, छोटी छोटी कहानियां होती हैं, छोटी छोटी स्टोरियां समझ लें आप, 100 वर्ड्स की, 200 वर्ड्स की। ठीक है, और उसके अंदर एक मॉरल लेसन भी होता है, उसके अंदर एक मॉरल लेसन भी होता है। ठीक है, फेरी टेल्स, ख्याली कहानियां, ठीक है, जिन्नों परियों की। ठीक है, हिस्टोरिकल कहानी जिसमें हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताया जाए, हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर बेस कर रही हो। साइंस फिक्शन, वही साइंस फाई में जो बेस्ड होती हैं स्टोरीज, या ठीक है, इंफॉर्मेशनल जिसमें इंफॉर्मेशन होगी। मिथ, ऐसी फोक टेल्स जिनको आप कह लें कि सेक्रेड कहा जाता है, मतलब वो अनट्रू हो सकती हैं, हमें ये नहीं पता होता कि वो उनका ताल्लुक बेसिकली कहाँ से है, कहाँ से आई हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसको जो है आमतौर पे सेक्रेड या होली, जैसे ग्रीक मिथोलॉजी है, ठीक है, इवन हिंदू मिथोलॉजी है, उन लोगों ने अपनी मतलब स्टोरियां बनाई हुई हैं, लेकिन पता नहीं वो उनके गॉड्स और वो सारा कुछ कब कहाँ पे थे, बस ऐसे एक बंदे ने दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को, तो इसी तरह से जो है वो ट्रांसफर होती रही, कोई उसका प्रूफ ही नहीं है। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती, बायोग्राफी वो होती है जो स्टोरी ऐसे पर्सन की लाइफ की, ठीक है, जो बंदा जो है वो कोई और उसके बारे में लिखे, उसको कहते हैं बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जब कोई बंदा जो है अपनी स्टोरी खुद लिखता है, ठीक है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। फोक टेल्स मतलब जो लोकल कहानियां होती हैं, लोक कहानियां, ठीक है, उनको जो है वो फोक टेल्स कहा जाता है, जो सीना बसीना मुंतकिल हो रही हैं एक दूसरे की। नहीं, लेजेंड जो है वो थोड़े डिफरेंट है। लेजेंड जो होता है उसमें रियल इवेंट्स भी मतलब होते हैं, लेकिन प्रूवन नहीं होते, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो वो फैंटेसी, जो फैंटेसी बेस हो, जितनी भी आपकी ये जो फैंटेसी मूवीज होती हैं या फैंटेसी बेस होते हैं, उनको सबको फैंटेसी का कहानियां कहा जाता है। ठीक है,
अच्छा, फ्रेजेस जो हैं, फ्रेजेस में आप लोगों को उस पे पीपीटी पेपर करवाऊंगा, फिर जरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। केड़ी कल मैक्सिमम आज कर लेनी ग्रामर। कल का कल देखेंगे क्या कर। अच्छा बेटा इधर देखें पहले। अच्छा, फ्रेज और क्लॉज में अक्सर जो है वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, एटलीस्ट पहले तो फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस समझ लें, ठीक है। क्लास में भी करवाया हुआ है, होपफुली मेजोरिटी में आप लोगों को जो है वो पता होगा, तुम्हें नहीं क्लास में करवाया, जिनको करवाया बांदरों को, इनको तो पता है ना। अच्छा जी, फ्रेज क्या होती है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होती है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप कह लें कि जिसको जो है जिसमें कोई वर्ब नहीं होता, लेकिन वो अपनी मीनिंग मुकम्मल नहीं देता। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने मीनिंग्स मुकम्मल नहीं करता, ठीक है, और उसमें वर्ब भी नहीं होता, ठीक है। ऑन द टेबल, इन द कॉर्नर, टू द वेस्ट, जैसे आपको ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए सेंटेंस के, ठीक है। क्लॉज क्या है? इसमें वर्ब होगा। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो बेशक अपनी मीनिंग मुकम्मल कर भी सकता है, वो अपनी मीनिंग मुकम्मल नहीं भी कर सकता, लेकिन उसमें वर्ब जो है वो होगा। उसमें क्या होगा? वर्ब होगा। उससे हम क्या कहते हैं कि वो जो है क्लॉज कहलाता है, ठीक है। क्लॉज और फ्रेज में जो है बस बेसिकली जो है एक ही मेन फर्क है। क्या है? एक ही मेन फर्क है कि फ्रेज में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, वर्ब नहीं होगा। अगर वर्ब नहीं है तो वो फ्रेज है, ठीक है, क्लॉज नहीं हो सकती, ठीक है, अगर वर्ब नहीं है तो। और अगर वर्ब है तो वो क्लॉज है, फ्रेज नहीं हो सकती। सिंपल। अब आगे उसकी जब आप टाइप्स देखेंगे तो डेफिनेटली पहले आपको अक्सर वो जो देते हैं ना, एक सेंटेंस दे देते हैं अंडरलाइन करके, फिर उसमें नीचे वो पूछ लेते हैं, अच्छा जी एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब क्लॉज है, या एडजेक्टिव क्लॉज है। तो वो आपको अपनी तरफ से कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसमें वर्ब नहीं है तो दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, वो जिंदगी ज्यादा आसान है उसमें, ठीक है। अब अगर आप इसमें क्लॉज में आए ना, तो आपको पता चल जाएगा जो डिफरेंस मैंने एग्जांपल्स के जरिए, देखो, आई गेव हिम अ गोल्ड चेन, ठीक है। अब गोल्ड चेन जो है, ये दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड का ग्रुप है, ठीक है। इसमें वर्ब नहीं है, इसमें क्या नहीं है? वर्ब नहीं है। और अगर वर्ब नहीं है तो इट मींस ये क्या है? फ्रेज है। आई कैन गिव हिम अ चेन दैट वाज मेड ऑफ गोल्ड। अब क्या हुआ? मेड ऑफ गोल्ड अंडरलाइन किया गया, इसमें एक देखो चेंज हुआ, क्या हुआ? मेड आ गया। मेड क्या है? वर्ब है। तो इट मींस ये क्लॉज बन गया। क्या बन गया? क्लॉज बन गया, सिंपली, ठीक है। या आप कह लें कि द बॉय विद द ब्लू आई इज माई कजन। अब देखो, लंबा चौड़ा मतलब सेंटेंस है, पार्ट है उसका, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें जो एक चीज आ रही है वो क्या है कि द ब्लू आई इज माई कजन। इस पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक भी वर्ब नहीं है, तो इट मींस ये क्या है? फ्रेज है। देयर इज माई कजन हु हैड ब्लू आईज। अब इसमें क्या आया? हैड आ गया, ठीक है। तो हैड यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो है क्लॉज है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर जी, आ गए आप लेने? अच्छा अच्छा, नहीं बस 5-4 मिनट में आता है, भेजवा दो, ठीक है, ओके। हाँ जी, उधर सर को बोलो, वो अयान को भेज, जो भी सर भी लाओ, नहीं सर जो जो भी हो उसको कह दो। डिफरेंट। तुम्हें वर्ब और फ्रेज क्लॉज की, फ्रेज और क्लॉज की बात करें, हो गया तेन पुत्र, तब ये ठीक है तेरी, हम तेन तो ला समझाएगा, समझ आ जाएगी। मतलब तू तला की बेइज्जती नहीं कर रहा है, इसकी कर रहा हूँ। उत्तर, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब आ गया ना, वो क्लॉज है। हाँ, तो ये स्टेगोसॉरस इज देयर एज वेल यार, इसके वो डायनासोर पकड़ा दे वहां जो पड़े 3-4, एक और भी वो ऑरेंज भी पड़े, स्टेगोसॉरस जैसे, टीरेक्स ऑफ, और यार वो ऑरेंज सा नहीं पड़ा हुआ, ये सारे पकड़ा दो।
वो एक ऑरेंज भी पढ़ा दो बस उसको। या ओके ओके दैट यू कैन टेक नाउ एट द मोमेंट दीज वंस ओनली ओके later on we can find the others okay just close the partition and get in the bedroom please thank you it's okay but you can close it अच्छा बेटा ओके आदि कम से कम ये चीज ना पूछिए क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस हो क्यों मुझे तो हार्ट अटैक देने होते मतलब सिंपल सी बात है ये तो बेसिक चीज है अच्छा बेटा ओके तो अब जो है क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस समझ आ गया ना मेन जो है वो अब आगे आ जाएं आपको टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्लॉजेस में ना बेटा द मेन जो है आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में आ जाएं पहले तो ठीक है डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है ऐसा क्लॉज ठीक है जो इंडिपेंडेंट हो जिसको जो है वो अपने मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत ना हो दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस की जरूरत ना हो फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट ये क्या है ये एक मुकम्मल जो है एक सेंटेंस है आप कह लें तो ये इसके अंदर एक वर्ब यूज हुआ तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये एक सेंटेंस भी है और एक क्लॉज भी एक तरह से क्योंकि क्लॉज तो है ना उसमें वर्ब आ गया सब्जेक्ट आ गया तो क्लॉज है वो ठीक है उसके साथ साथ वो सिंपल सेंटेंस भी है शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स ठीक है अब ये जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि जब इसकी बात हो रही है तो उसमें आपको फर्दर किसी और चीज की जरूरत नहीं है जबकि डिपेंडेंट क्लॉज में अगर आप देखें बिकॉज द रेन वॉज फॉलिंग क्योंकि बारिश हो रही थी तो बात मुकम्मल नहीं हुई इट मींस दिस क्लॉज इज डिपेंडिंग ऑन सम मोर पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट इट्स इंफॉर्मेशन लेकिन द रेन वॉज फॉलिंग ये है क्लॉज है क्योंकि इसमें वर्ब आया हुआ है ठीक है व्हेन शी अराइव्स जब वो आई ठीक है तो अब इसमें क्या है ये अब डेफिनेटली उसमें वर्ब तो आ गया अराइव्स ठीक है तो लेकिन उसको मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत है अगर मैं आपसे कहूं कि इफ यू विल वर्क हार्ड अच्छा जी अगर आप मेहनत करोगे तो और मैं चुप कर जाऊं तो स्टिल यू विल थिंक सर ने अभी कुछ ना कुछ कहना है अभी कोई बात करनी है अपनी इंफॉर्मेशन को फर्दर मुकम्मल करने के लिए ठीक है तो इसको हम कहते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे यहाँ पे तो अब जो है बिकॉज द रेन वॉज फॉलिंग द मैच वॉज पोस्टपोन्ड तो द मैच वॉज पोस्टपोन्ड अगर मैं ये अकेला द मैच वॉज पोस्टपोन्ड कहूंगा ना तो ये एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है लेकिन जो है बिकॉज द रेन वॉज फॉलिंग ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्लियर हुआ डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसको फर्दर इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े ठीक है इंडिपेंडेंट वो होता है जो अपना एक मुकम्मल सेंटेंस हो उसको और जरूरत नहीं पड़ती सिंपल सेंटेंस अच्छा अब डिपेंडेंट क्लॉज की तीन बेसिक टाइप्स हैं ठीक है इसमें पहले मैं आपको एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ लेके चलता हूं एडजेक्टिव हम लोगों ने पढ़ा था एडजेक्टिव क्या होता है एडजेक्टिव कहते हैं ऐसा वर्ड जो किसी चीज की क्वालिटी को बयान करता है ठीक है ना जो किसी चीज की क्वालिटी को बयान करता है मसलन मैं आपसे कहता हूं कि क्लॉज में जो है ठीक है कि एक फॉर एग्जांपल टॉल बॉय टॉल एडजेक्टिव है यहाँ पे ठीक है लेकिन जब एडजेक्टिव क्लॉज आ जाएगा तो एक ऐसा क्लॉज जिसमें वर्ब हो और वो एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करे ऐसा क्लॉज जो एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करे यानी वो नाउन को डिस्क्राइब करे उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे अगर आप एग्जांपल देखो ठीक है या मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे देता हूं ठीक है अब जो है यहाँ पे कहता कार विच वॉज स्टोलन इज माइन अब कौन सी कार विच वॉज स्टोलन आउट ऑफ ऑल द कार्स द कार विच वॉज स्टोलन ठीक है ये उसके एडजेक्टिव है कार की निशानी क्या थी कि जो चोरी होगी थी वो वाली कार मिल गई है ठीक है तो इसमें देखो वर्ब आ गया वॉज स्टोलन वर्ब आ गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स में लेकिन एट द सेम टाइम वो कार के लिए एडजेक्टिव का फंक्शन भी प्ले कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल द बॉय हु visited us yesterday the boy who visited yesterday okay took the books from me कौन सा लड़का वो जो कल आया था अब उसकी निशानी क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि आउट ऑफ ऑल द बॉयज जो कल लड़का आया था वो बुक्स लेके गया मुझसे बात समझ आ रही ना मतलब जब नाउन को जो है जब क्लॉज डिस्क्राइब करेगा जब नाउन को एक पूरा क्लॉज डिस्क्राइब करेगा तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा ठीक है द हाउस
which was burnt to ashes, ओके, इज ऑफ नो यूज। कौन सा वाला घर? यार वो जो जल गया था पूरे का पूरा, ये उसकी निशानी है, इसमें वर्ब भी आ गया है। ठीक है, बात समझ आ, इसमें एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, वर्ब आ गया इसमें। इसी तरह से एडवर्ब क्लॉज में आ जाएं आप। तो इसी तरह ऐसा क्लॉज जो एडवर्ब का फंक्शन प्ले करेगा, ऐसा क्लॉज जो एडवर्ब का फंक्शन प्ले करेगा वो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, जो हमें एक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है? जो एक्शन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, वी विल लीव, अच्छा यार हम चले जाएंगे, या हम जाएंगे कब? वेन यू आर रेडी, जब भी आप रेडी हो जाओगे। ठीक है, जब भी आप रेडी हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे। ठीक है, वेन यू आर रेडी। अब ये क्या है? टाइम ऑफ द एक्शन। ठीक है, अब जो है फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं आपसे, ओके, मीन्स वी विल टेक द स्कूल ट्रिप वंस द बीकवे विजिट इज ओवर। ठीक है जी, हम ट्रिप लेके जाएंगे। कब लेके जाएंगे? जब वीक वे का हम कहें जी विजिट जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या? टाइम ऑफ द एक्शन। ठीक है, या हम ये अगर प्लेस ऑफ द एक्शन करना हो तो, अच्छा, वी विल टेक यू द ट्रिप वेयर वी वेंट लास्ट टाइम। कहां जाना है जी? जहां हम लास्ट टाइम गए थे। अब इसमें क्या हुआ? वेयर वी वेंट लास्ट टाइम, वेंट वर्ब आ गया। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो वेंट है, लेकिन उसके साथ साथ वेयर वी वेंट लास्ट टाइम, कहां? ये क्या बन रहा है? एक्शन, प्लेस ऑफ द एक्शन के बारे में हमें बता रहा है। क्या कर रहा है? प्लेस ऑफ द एक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया। क्लियर हुआ? ओके, अब आ जाइए आप इसमें नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्या है कि जो जब वर्ब के अंदर जो है वो एक्शन जो है वो आ जाए, नाउन, वो नाउन को पूरे डिपिक्ट करे। व्हाट शी सेड वाज सरप्राइजिंग, जो भी उसने कहा, अब उसको मतलब इंफॉर्मेशन कह लो आप, उसको इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है वाज सरप्राइजिंग, भी जो उसने कहा था वो सारे का सारा सरप्राइजिंग था। आपने क्या करना है? जहन में सिर्फ ये रखना है कि भाई ये जो है बेसिकली जो क्लॉज है ये नाउन का फंक्शन प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है, या एडवर्ब का कर रहा है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो इंफॉर्मेशन जो है उसको फिल इन करेंगे। ठीक है, अच्छा ओके, अभी जो है वो चूंकि 40 मिनट्स की ही बेटा मैक्सिमम क्लास हो सकती होती है इसकी, तो इसलिए ये अब आप लोग यहाँ पे जो इन क्लॉजेस को देखें, 2 मिनट है हमारे पास, उसके बाद 15 मिनट की ब्रेक आएगी। आप लोग सिर्फ इसको जो है वो आइडिया बनाएं कि ये जो है कौन कौन सा इसमें हो सकता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लें ऑनलाइन वाले। ठीक है, तो तकरीबन जो है वो 15 मिनट में बेटा दोबारा हम लोग क्लास शुरू करेंगे, 15 मिनट्स की ब्रेक है। तो फिर उसके आंसर जो आप लोग सोच लें सारे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसको फॉरवर्ड करो। रात को इस्तेमाल कर रहा था, क्या पूरे लूडो खेल रहा था।